नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज 23 अगस्त है। आपको इंतजार होगा कल 24 अगस्त का। आज रविवार है, लेकिन हमारे पास एक विशेष सूचना आई मुंबई से। और सूचना ये है कि ठाकरे की सारी तैयारी फेल हो गई। अपनी जितनी कोशिशें वो कर सकते थे, ठाकरे, उनके पूरे परिवार, उनके जितने शुभचिंतक हैं, उनके मीडिया के ऑपरेटिव्स, अब आप उन्हें मीडिया ऑपरेटिव्स कहिए, मतलब इस गैंग के जो मीडिया ऑपरेटिव्स हैं, उन्होंने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन सब पर पानी फिर गया। अभी एक नया ड्रामा शुरू किया है। आज कहीं कोई वो एक मोर्चा निकाल रहे हैं, और वो भी ऐसा ऐसा मोर्चा है जिसका कोई महत्व नहीं है। मतलब वो अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं ये जतलाने की कि कल जो मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, उसका कोई इनके जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, और इनका जीवन सामान्य तरीके से चल रहा है। अपने जो इनके शुभचिंतक हैं, गैंगस्टर कह लीजिए, क्योंकि ये कोई भला व्यक्ति तो है नहीं, तो इनके गैंग के जितने लोग हैं वो गैंगस्टर, वो सभी गैंगस्टर को ये संदेश देना चाहते हैं कि सब कुछ सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, सब चंगा सी। और इन्होंने कुछ पालतू जो दलाल किस्म के जो पत्रकार हैं, जो इनकी सुपारी लिए हुए हैं, जिनके किताब के विमोचन में ये लोग जाते रहते हैं, वो अपने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 24 तारीख को कुछ हो ना पाए। अंदर की खबर मुझे मिल रही है कि इन्होंने, यह खबर है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह खबर मिल रही है कि इन्होंने बहुत सारे मीडिया संस्थानों को ये कोशिश की पैकेट पहुंचाने की, कि कल 24 तारीख की खबर प्रमुखता से अखबारों में ना छपे, टेलीविजन चैनल पे ना चले, सोशल मीडिया पे ना चले। तो इन्होंने पैकेट्स तैयार किए हैं, और वो पैकेट्स इंडिविजुअल लोगों को पहुंचाए जा रहे हैं। सही बात है या गलत है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपने तरीके से इन्होंने पूरी कोशिश की है वो पैकेट पहुंचाने की। और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो बहुत विश्वस्त सूत्र हैं, वो इन्हीं के बीच में से हैं, और वो भी पुलिस महकमे से है। ये जिम्मेदारी कुछ ऐसे लोगों को सौंपी गई है कि ताकि लोगों को पता न चले, और ये बात सीधे जिन तक पहुंचानी है पैकेट, उन तक पैकेट पहुंच जाए। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। कल 24 तारीख को लंच के बाद वक्त मुकर्रर था 3 बजे का, लेकिन मैटर ऑन हाई बोर्ड जिसको कहते हैं, वो लगा दिया गया। मतलब सीरियल नंबर में, जो कोर्ट में हियरिंग होती है उसमें सीरियल नंबर में 6ठे नंबर पर है। दिशा साल्यान का जो प्रेयर है उसकी सुनवाई 6ठे नंबर पर आ गई, 6th नंबर पे। 6ठे नंबर का मतलब होता है कि 1-2 तो यूं ही निपट जाते हैं जल्दी जल्दी, और अगर 10 बजे से कोर्ट शुरू हुआ तो आप मान के चलिए कि 11 साढ़े 11 बजे तक दिशा की केस की का नंबर आ जाएगा। मतलब 3 बजे जो पिछले अदालत ने जो मुकर्रर किया था कि 3 बजे अब इसकी सुनवाई होगी, वो तय हो गया था, समय भी तय हो गया था 24 तारीख को। अब वो साढ़े 11 बजे से भी हो सकती है, 11 बजे से भी हो सकती है। अगर 1 घंटे में 4 केसेस, 3 केसेस निपट गए, 5 केसेस, तो 6ठे नंबर पर ये केस है, और उसकी सुनवाई फिर लंबी हो सकती है और 3 बजे भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हाई कोर्ट कितना गंभीर है इस मुद्दे पर। और मैंने पहले भी कहा था कि जस्टिस सारंग कोतवाल जी के बेंच में आया है, तो हमें भरोसा रखना चाहिए। हमें अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जो 2 लेडी जजों ने जो रास्ते दिखाए हैं, उस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले जस्टिस सारंग कोतवाल ही थे, जिन्होंने सबसे पहले ये सवाल पूछा था कि भाई एफआईआर क्यों नहीं हुआ है?
और नहीं होने को लेकर के रिप्लाई मांगा था, और रिप्लाई में 9 लोगों को रिप्लाई देना था, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, मुंबई पुलिस कमिश्नर, महाराष्ट्र के डीजीपी, होम सेक्रेटरी, और वहां से होते 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 कई डीसीपी लेवल के अधिकारी से होते मालवानी पुलिस स्टेशन तक था, उसको रिप्लाई फाइल करना था। तो इन लोगों ने तो फाइल किया नहीं। ऑन बिहाफ ऑफ चीफ सेक्रेटरी, ऑन बिहाफ ऑफ होम सेक्रेटरी, ऑन बिहाफ ऑफ डीजीपी, ऑन बिहाफ ऑफ मुंबई पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र नगरकर ने एफिडेविट फाइल किया। अब सवाल एफिडेविट का नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब इस पूरे प्रकरण में क्या है। 3 अगस्त को ऑर्डर में लिखा माननीय अदालत ने कि आपको अपने रिप्लाई में जिन जिन केस लॉज को उद्धृत करना है, मतलब इस केस लॉज के तहत इंक्वायरी नहीं हो सकती, या ये जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट वो कौन से केस लॉज पर आधारित है, उस केस लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई केस लॉ वगैरह है, या कानून में कोई ऐसी कोई कानूनी धारा जो आपके संज्ञान में हो, जो कोर्ट के संज्ञान में नहीं है, आप वकील हैं, तो अगर आपके संज्ञान में कोई धारा हो और कोई केस लॉज हो, तो आप उस सब का विस्तृत विवरण सबमिट करें 24 अगस्त के पहले। ये ऑर्डर था। माननीय अदालत ने 2026 3 अगस्त को बहुत ही एक्सप्लिसिटली इस ऑर्डर को लिख दिया कि आप अपने जितने आपत्ति हैं कि ये केस को री इन्वेस्टिगेट, इस केस को नहीं किया जाए, जो डिमांड हो रही है, उस सारे आपत्ति को सपोर्ट करने के लिए, मतलब क्यों आप कह रहे हैं कि री इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको कोई ना कोई कानूनी आधार चाहिए। तो आप कौन सा कानून का आधार देना चाहते हैं, कौन सा केस लॉ देना चाहते हैं, किस धारा के तहत आप चाहते हैं कि ये री इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। इससे मुतल्लिक जितनी भी धाराएं हैं, जितने भी केस लॉज हैं, उस सबको उद्धृत करते हुए आप एक डिटेल्ड एफिडेविट आप कोर्ट को सबमिट करें। ये कोर्ट के ऑर्डर में सन्निहित था। कब के ऑर्डर में? 2026 3 अगस्त के ऑर्डर में। आज 23 अगस्त है, और जब मैं आपके सामने ये कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हुआ हूं, तब तक रिप्लाई देने वाले के तरफ से एक भी केस लॉज का उद्धरण नहीं है, एक भी ऐसे किसी धारा का उल्लेख नहीं किया गया है। कोई प्रेस एफिडेविट, जो एफिडेविट आया उसमें कोई इस तरह की धारा का उल्लेख नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, 3 अगस्त को माननीय अदालत ने कहा था कि आप जिस जिस के तहत नहीं करना चाहते हैं री इन्वेस्टिगेशन, वो कोई ना कोई कानून के अंदर होगा, किसी न किसी धारा के तहत होगा, किसी न किसी केस लॉज के तहत होगा, आप दीजिए। अभी तक वो केस लॉज सुपुर्द नहीं किया गया, कोई धारा नहीं दिया गया। अब इसके उलट सतीश ताल्यान के जो एडवोकेट हैं, श्रीमान नीलेश जी और उनकी पूरी टीम, उन्होंने लगभग 64 केस लॉज, 61 to 64 ऑथेंटिक केस लॉज, धाराएं, सबका जिक्र करते हुए 10 अगस्त 2026 को सारे डिटेल कोर्ट को सबमिट कर चुके हैं। मतलब समझिए आप, 64 केस लॉज, जिसमें विभिन्न धाराएं भी उसमें सन्निहित हैं, जो भी है कानूनी धारा जो है, और सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज का, सुप्रीम कोर्ट के इसके पहले के प्रेसिडेंट का, हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट का, अन्य हाई कोर्ट में जो इस तरह के वर्डिक्ट आए हैं जो सिमिलर केस में, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसमें जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट करके क्लोज किया गया है, जितनी सीबीआई ने किया हो या कॉमन पुलिस ने किया हो, सामान्य पुलिस ने किया हो, रेस्पेक्टिव स्टेट के पुलिस ने किया हो, 64 धाराओं का, 64 केस लॉज का, धारा नहीं 64 केस लॉज का जिक्र है एफिडेविट पे। और ये सारे जो केस लॉज हैं वो ये कंफर्म करते हैं
कि दिशा का जो केस क्लोज किया गया है वो क्लोज नहीं हो सकता, वो उसको री इन्वेस्टिगेशन करना ही है, क्योंकि दिशा पीड़ित के जो पिता हैं उनका ये प्रेयर है, और प्रेयर जो है वो फॉल कर रहा है गंभीर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में, गंभीर अपराध की श्रेणी में, गंभीरतम अपराध की श्रेणी में। और वो क्या है? गैंगरेप और हत्या का। इसलिए गैंगरेप और हत्या के कंप्लेन को पुलिस को एफआईआर करना ही है। इसके लिए 64 सपोर्टिव केस लॉज डेफिट एफिडेविट पर कोर्ट को सबमिट किया जा चुका है। और दूसरी तरफ उनको जब कहा गया कि आप ये री इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते हैं, एफआईआर नहीं करना चाहते हैं, इसके समर्थन में आप केस लॉ दीजिए, धारा दीजिए, कानूनी जिक्र कीजिए, नहीं, एक भी नहीं। मैं आज उन सभी दलाल पत्रकारों से बड़ी विनम्रता से मैं दलाल शब्द कह रहा हूं। दलाल कहना नहीं चाहिए, कहना तो कुछ और चाहिए, और कठिन शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। क्रिमिनल, अपराधी, क्योंकि अपराध को संरक्षण देना अपराध की श्रेणी में है। अपराधी को बचाने के लिए नैरेटिव तैयार करना गंभीर अपराध की श्रेणी में होना चाहिए। इसलिए उन सभी दलाल पत्रकारों, अपराधी पत्रकारों से ये मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पत्रकारिता अब कहां गई? चबा चबा करके बोलने वाले पत्रकार, स्क्रीन ब्लैक करने वाले पत्रकार, फोटो ऑप्स करने वाले पत्रकार, पद्मश्री वाले पत्रकार, मैगसेसे अवार्डी पत्रकार, मैं जानना चाहता हूं, पूछो जरा जाकर के, कल जब 24 अगस्त को 11 बजे के बाद हियरिंग शुरू होगी, पूरी दुनिया देखेगी। क्यों? क्योंकि पिछली जो कोर्ट हियरिंग थी वो भी स्ट्रीम हुआ था, उसका लोगों ने लाइव देखा था, हमने वो वीडियो दिखाए थे आपको। आधे वीडियो हम दिखा पाए, पूरा हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाया। कल हमारी कोशिश होगी कि कल के हियरिंग की रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास उपलब्ध हों, तो पूरी दुनिया देखेगी कि अब, और हमें जो सूचना मिल रही है मित्रों, कि सरकारी वकील ने अपने तरफ से पुलिस वालों को कह दिया है कि तुम अपनी खाल बचाओ, और सरकारी वकील ने तो कह ही दिया अपने तरफ से। इसके अलावा शैलेंद्र नगरकर के तरफ से, शैलेंद्र नगरकर के ऊपर भारी दबाव है कि पहला जो तुमने 2 एफिडेविट दिया, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही जो जज साहब हैं सारंग कोतवाल जी, जिनके बेंच में कल सुनवाई होनी है, सारंग कोतवाल जी ने ही कहा कि भाई पूरा रिप्लाई फाइल करो पहले एफिडेविट पे। पहले एफिडेविट में कहा कि ये हो नहीं सकता है, क्लोज हो चुका है इन्वेस्टिगेशन। और एसआईटी ने भी जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो भी इसी नतीजे पर पहुंची है कि ये एक्सीडेंटल डेथ था। तो रिपोर्ट मांगा गया, रिपोर्ट हैंडओवर नहीं हो रहा है। एसआईटी ने क्या जांच की, किसके दस्तखत हैं, कब जांच की, क्या हुआ, वो रिपोर्ट नहीं किया। इसके बाद जो सीन रिक्रिएशन का रिपोर्ट है वो गायब है, वो गायब है। सीन रिक्रिएशन हुआ, कौन व्यक्ति गया, किसने किया, किसके देखरेख में हुआ, कौन कौन वहां पर गवाह थे, किनका कैमरा था, ये सब होना है अभी, और इसके पहले हुआ भी है। लेकिन उस पूरे सीन रिक्रिएशन के रिपोर्ट को गायब कर दिया गया, गायब कर दिया गया। वो दलाल पत्रकार ये नहीं पूछते हैं। पूछो दलाल पत्रकार, पूछो, और पूछना ही पड़ेगा दलाल पत्रकार। हमने भी कसम खाई है कि तुम्हारी दलाली को पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे, तुम्हारे अपराध को पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। ये लड़ाई एक सिर्फ दिशा के हत्यारों के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई है दिशा के हत्यारों को संरक्षण देने वाली पूरी इकोसिस्टम को एक्सपोज करना। ये वही इकोसिस्टम है, मैग्सेसे अवार्डी, पद्मश्री अवार्डी, ये वही इकोसिस्टम है जिसको सनातन से विरोध है, जिसको मोदी से विरोध है। और ये इकोसिस्टम सिर्फ मोदी विरोध में इन पापियों के साथ खड़ी हो गई। पता नहीं अब सिर्फ मोदी विरोध में इन पापियों के साथ खड़ी हुई है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम वही है जो कल तक मोदी विरोध कर रहा था।
खैर कोई बात नहीं है। मैं इस केस में मोदी को भी बहुत क्लीन चिट देने नहीं जा रहा हूं। मैं तो इस मामले पे मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। मैं तो इस मामले में फडणवीस को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। ये लड़ाई आसान तो थी नहीं। अब आप इसी से कल्पना कीजिए, केवल जिसके खिलाफ लड़ाई है वही ताकतवर नहीं है, पूरी सरकार से टकरा रहे हैं। शैलेंद्र नगरकर कौन है? शैलेंद्र नगरकर तो सरकारी अधिकारी है ना, ये सरकार का स्टैंड है ना। सरकार कोई मदद नहीं कर रही है इस केस में, कोई मदद नहीं कर रही है। सरकार से टकरा रहे हैं, भिड़ रहे हैं। तो एक तरफ सरकार से टकरा रहे हैं और एक तरफ बेईमान अपोजिशन, भ्रष्ट दलाल मीडिया वो खड़ी है। वो न्याय के साथ खड़ी नहीं है। वो जहां उनको लाभ हो रहा है, जहां पैसे की कमाई हो रही है, बिके हुए दलाल मीडिया, पैसे पर बिके हुए ये दलाल उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश। और पूरा देश कल भी देखेगा कि सत्य की लड़ाई लड़ी कैसे जाती है। और मुझे पूरा यकीन है कि पूरा देश कल ये भी देखेगा जब जस्टिस सारंग कोतवाल इनसे ऐसे कड़े सवाल पूछेंगे जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। अरे क्लोजर रिपोर्ट एसीपी स्तर का अधिकारी करता है क्या? मोहतरमा जज जो थी इसके पहले, ऑनरेबल जज गुस्से में आ गई थी। उन्होंने नीलेश ओझा जी को कहा था कि आप किसी और अन्य को साइट मत कीजिए, ये ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस है। उसके बाद भी वो ठाकरे की हिमाकत देखिए। आज ही वो कोई मोर्चा निकाल रहा है मुंबई में, इधर उधर पुणे में, ताकि अपने उन दलालों को ये संदेश भेज सकें कि सब कुछ सामान्य है, कोई कुछ नहीं होने वाला है 24 अगस्त को। ये संकेत देना बंद कर दो ठाकरे। इस संकेत से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कल पूरा देश देखेगा, जब 11 बजे से यह सुनवाई शुरू होगी, पूरा देश देखेगा। अब जब मैंने आपको यह कहा कि 64 केस लॉ सबमिट किए हैं 10 अगस्त को, मतलब 3 अगस्त को सुनवाई हुई, 4-5 अगस्त तक ऑर्डर अपलोड होता है। जब ऑर्डर दिया जाता है उसके बाद वो वेबसाइट पर आता है। आप पूरी दुनिया सार्वजनिक डोमेन में, एक प्रकार से पब्लिक डोमेन में वो ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर जब देखा, ऑर्डर देखने के बाद 5 से 10 दिन के अंदर में, 5 दिन के अंदर में इन्होंने सारे डिटेल्स लेकर के सबमिट कर दिया। उनके तरफ से कोई सबमिशन मुझे जानकारी नहीं, हो सकता है सबमिट किया हो तो कल पता चल जाएगा, मुझे जानकारी नहीं है। हो सकता है कि कल सबमिट करे, अपना केस लॉ दे। हाँ, हो सकता है ओवर रूल्ड केस लॉ दे दे। ऐसे बहुत सारे केस लॉ का जिक्र आने वाले दिनों में हो सकता है होंगे, जब मनु सिंघवी आएंगे और कपिल सिब्बल आएंगे इनके तरफ से, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि बैग लेकर के कब ठाकरे हमारे पास पहुंचते हैं। तो जब ये आएंगे तो ओवर रूल्ड केस लॉ लाएंगे ये, हाँ पक्का मान के चलिए। अभी तक कपिल सिब्बल ने ओवर रूल्ड, कई बार नीलेश ओझा ने उनको धूल चटाया है कोर्ट में, कई बार, एक बार नहीं कई बार। ज्यादातर मामले में नीलेश ओझा ने उन्हें हराया है अदालत में। क्यों? ओवर रूल्ड केस लॉ लेके आ जाते हैं। वो साइट करते हैं ऐसा केस लॉ जिसको पहले ही लार्जर बेंच ओवर रूल कर देती है। मान लीजिए डबल बेंच का कोई केस लॉ आया है तो उसको साइट करने लगते हैं। अब उनको पता ही नहीं होता है कि भैया यहां तो खूंखार बैठे हुए हैं, केस लॉज के मास्टर हैं, तो फटाक से वो लेके आ जाते हैं कि भाई 3 जजों की बेंच ने या 4 जजों की बेंच ने या 5 जजों की बेंच ने, मतलब लार्जर बेंच ने डबल बेंच के डिसीजन को ओवररूल कर दिया है, मतलब उसको कूड़े में फेंक दिया है, वो खत्म हो चुका है वो जजमेंट। तो ये ओवररूल्ड जजमेंट लेकर के आएंगे, साइट करने की कोशिश करेंगे, केस लॉ देने की कोशिश करेंगे और वहां ये फेल होंगे पूरी तरह से। इसलिए 64 केस लॉज का इंतजार कीजिए। केस आप पूरी तरह से जीत चुके हैं और हम पूरी विनम्रता से इंतजार कर रहे हैं अपने जस्टिस सारंग कोतवाल जी का और जस्टिस भोसले जी का भी। पूरा देश कल की सुनवाई पर टिका हुआ है। यह मत समझिए कि नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही है तो देश इधर देख नहीं रहा है, नहीं, इसे समझने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे नेशनल मीडिया जंतर मंतर के प्रदर्शन को दिखा नहीं रही है, दुनिया देख रही है। लेकिन तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि लेगेसी मीडिया इस केस को कवर नहीं कर रही है, कवर करेगी। इसके पहले भी कवर की, 3 अगस्त के भी डिसीजन को कवर किया और कल के बाद भी कवर करेगी, करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि आईने की तरह यह साफ है, स्वच्छ जल की तरह यह साफ है
चांदनी रात की तरह यह केस साफ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस केस में पुलिस ने क्या-क्या गुनाह किया है, अपराध किया है। एक अबला पूरा परिवार, एक अबला बेटी के माता-पिता, जो माता अपाहिज हैं, जो पिता अपाहिज हैं, लंगड़ा के चलते हैं, कमाई का कोई साधन नहीं है। दलाल पत्रकारों, अपनी अंतरात्मा को झकझोरो, जरा देखो, पूछो, पूछो क्यूआईब को क्या मिल रहा है? पूछो, पूछो जरा अपने आप से पूछो, खुद से पूछो कि क्यूआईब इस लड़ाई को लड़ क्यों रहा है? प्रधानमंत्री से टकरा रहा है क्यूआईब, देवेंद्र फडणवीस से टकरा रहा है क्यूआईब इस मुद्दे पे। मैं भूल जा रहा हूं बाला साहब ठाकरे के साथ मोदी जी का क्या रिश्ता था। आई डोंट केयर, व्हाई शुड आई केयर? यू टेल मी। It is between you and Bala Sahab Thackeray, and you both are not God for me. You both are not God for rest of the world. So why should we care for you? We care only for the justice and truth. We stand by with truth. We only stand with truth, and we shall stand only with justice and truth till my last breath. इसलिए 24 तारीख का इंतजार कीजिए। ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।